ईद हो तो ऐसी। प्याज जाएगा सबसे पहले। खुश्क धनिया 1 चम्मच। खुश्क धनिया 1 चम्मच। खुश्क धनिया 1 चम्मच। हल्दी चुटकी भर। ये चुटकी भर कितना होता है? मिस्री रुको। जी जी। अंदर नहीं आना, बाहर ही रहो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि चुटकी भर मिकदार कितनी होती है? चुटकी भर निम्ना बीबी मिकदार नहीं होती, चुटकी भर तकलीफ होती है। चुटकी भर तकलीफ होती है? हाँ जी। क्या देख रही हो? जाओ अपना काम करो। चुटकी भर हल्दी, समझ गई। हल्दी चुटकी भर। हल्दी चुटकी भर। हल्दी चुटकी भर। हल्दी चुटकी भर काफी है। सिगरेट में सिर्फ एक खराबी है और वो है इसका पीना। वरना इस सुलगते हुए सिगरेट में तो बहुत बड़ा आर्ट है। इसके मंडलाते हुए धुएं में बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। मिस्री, इधर ही रुक, इधर ही रुक, इधर ही रुक, एक मिनट, एक मिनट। ये वेरी नाइस, ये ठीक है। शादी भाई बहुत काम पड़ा हुआ है, अभी बड़े साहब जी बाहर बैठे हैं, मुझे भी उनका दलिया भी जाके बनाना है। दलिया बाद में बनाना, पहले एक अच्छा सा पोज बनाओ। ये ये बस करें शादी भाई। यही पोज चाहिए था मुझे, थकी हुई मजदूर औरत का। ऐसे ही खड़ी रहो, ये तस्वीर फोटोग्राफी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी। शादी भाई अब क्या मैं यहीं खड़ी रहूं जब तक इनकलाब नहीं आएगा? जाओ। ये तस्वीर वो होती है जो खुद बोल के कहती है, धोखा ना खाना, मैं तस्वीर हूं। गुड। ओह, ये तो तस्वीर का दूसरा रुख है।
जमीनों के इश्तिहार हैं, करीमों के इश्तिहार हैं, या फिर हकीमों के इश्तिहार हैं। इसका नाम अखबार पता नहीं किस अकलमंद ने रख दिया हुआ। और मिस्री मिस्री बेटा इधर आ, इधर आ। अच्छे टाइम पे आ गई है तू। देख अभी 1 घंटे के बाद ना वो तेरी बेगम साहबा जो है ना वो फैक्ट्री से वापस आ जाएगी और मेरी चाय इस तरह बंद हो जाएगी जिस तरह गजा में फलस्तीनियों का दाखिला। तुझे नहीं पता। खैर तू ऐसे कर कि मैडम के आने से पहले पहले ना मुझे कम से कम 2 मरतबा चाय पिला दे। चाय तो मैं आपको बना दूं, लेकिन किचन में मेरा दाखिला बंद है क्योंकि उसमें तरकीबी खाना बन रहा है। वो क्यों भी? क्योंकि मैं तरकीबी रिसालों से नए नए खाने पकाना सीख लूंगी और मेरे खाने में स्वाद आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ग़ालिबन ये पाबंदी तुझ पे निमरा ने लगाई है ना? जी जी बड़े साहब। मैं उसे बेवकूफ़ की बच्ची इसलिए नहीं कह सकता कि वो ज़ाती तौर पे मेरी बच्ची। अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है निमरा बीबी ना मालकिन पे गई हैं। हाँ उसी पे। वो बड़े साहब, निमरा बीबी को क्या मालूम कि ये रिसाले मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए बिजली वाली केतली में चाय बना के लाऊं? नहीं ठहर तो 1 मिनट, मैं खुद देखता हूँ कि उसने पूरे किचन के ऊपर कब्जा क्यों किया हुआ है। खुदा ना खास्ता कोई कब्जा ग्रुप तो उसकी मदद नहीं कर रहा। ईद हो तो ऐसी, ईद हो तो ऐसी। यार कामरान, ये तो कमाल की चीज है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की रानी है। और ये रानी सीएनजी पर भी चलती है। अच्छा, 4 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं ना होती शहरी बाबा। सिर्फ 4 लाख? मैं इस बाइक के लिए 40 लाख भी देने को तैयार हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि शैजी को फोन करता हूँ, उसको कहता हूँ इस बाइक के साथ मेरी कुछ क्लासिक सी तस्वीरें तो ले ले। हेलो, हाँ शैजी, घर के बाहर आ फौरन, जल्दी आ गेट पर, तुझे अपने ख्वाबों की रानी से मिलवाना है। और हाँ, कैमरा लेता ही अपना, जल्दी आ। ओके। कामरान, तुम डीलर को जाके कहो कि सिर्फ 1 घंटा इंतजार कर ले। एक दफा मेरी मम्मी आ जाए तो फिर ये डील लॉक करते हैं। देख लेना शहरी बाबा, सुपर चीज है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरी मम्मी फैक्ट्री से 3 बजे वापस आती हैं। मैं उनके आने से पहले डील वाला फंदा तैयार करके रखता हूँ। फंदा? फंदा कैसा? ये मेरा मामला है, तुम जाके डीलर को कहो कि बाइक के कागज तैयार करके रखे। मैं मम्मी के साथ 4 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ भाई, किधर है? ये रही। ये तू तो कह रहा था ख्वाबों की रानी है। हाँ, थोड़ी देर पहले ही बनी है रानी। ख्वाब तो मैंने इसका रात को देखना है। बड़ा बेवकूफ लड़का है भाई तू। मैं समझ रहा था कोई लड़की है। तुम इसी को समझ लो और इसके साथ मेरी 3-4 शाहकार किस्म की तस्वीरें खींच दो। चल बैठ। Good job. We got it done. Second is long. शेरी, शेरी क्या बात है? क्यों मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हो? आज हर बात खत्म हो जाएगी। बी क्वाइट। क्यों? क्या मुसीबत पड़ी है? ये पड़ी है, मिल गई। शेरी, ये मेरी स्किपिंग रोप है, इसे वापस रखो। हाँ तो ठीक है, पंखे से उतार लेना बाद में। शेरी, मैं अगर इस वक्त एक्सरसाइज ना कर रही होती ना तो मैंने उठ के तुम्हें थप्पड़ मारना था। थप्पड़ से याद आया, मेरे से 1 साल बड़ी बहन होने के नाते आज तक तुमने मुझे जितने थप्पड़ मारे सब माफ। गुड बाय, दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ, पागल हो गया ये। शेरी, शेरी। शहरी बाबा, ये रस्सी कैसी है तेरे हाथ में भाई? निमरा की तरह तू भी शुरू होने लगा है अब। नहीं नहीं डैडी, इसका तो मैं फंदा बनाने लगा हूँ मामा के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किस तरह का एहसान डैडी? यही मामा को रास्ते से हटाने वाला एहसान। नहीं नहीं डैडी, मामा को रास्ते से हटाना नहीं है, मामा को रास्ते पे लाना है।
ये फंदा मैं पहनूंगा। बेवकूफ़, ऐसा कर भी ना बैठना, अल्लाह ना करे तेरी मौत वाक़या हो जाएगी। तो इतनी देर से मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। खुदकुशी करने जा रहा है? हाँ जी, छत वाले पंखे से इसको लटकाऊंगा और खुद भी लटक जाऊंगा। जा तू। अबे अबे शहरी बाबा, बात तो सुन। मेरी तरफ से सबको आखिरी सलाम, बाय बाय। आखिरी? अरे कमबख्त मारे, खुदकुशी की वजह तो बता। जी मैडम। हाँ मुकदम, ये फाइलें भी अंदर रख दो। ठीक है। बेगम साहबा अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे टाइम पर आ गई हैं आप जल्दी करें, शहरी बाबा ना खुदकुशी करने लगे हैं। क्या खुदकुशी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप अंदर चल के ना अपनी आंखों से देख लें, जल्दी करें। अजीब बातें कर रही हो तुम। ओह माय गॉड, खुदकुशी, सुसाइड। ईद हो तो ऐसी, ईद हो तो ऐसी। ओ यार शहरी बाबा, वो दरवाज़ा खोल दे बेटा, ओ मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है यार। यही कमजोरी तो मुझे ताकत पहुंचा रही है। किस लिए खोल दूं? ओ यार 4 लाख रुपए की बात है सारी शहरी बाबा, और हमारे दरमियान मुज़ाकरात भी तो हो सकते हैं। नहीं डैडी, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। यस डैडी, टाइम इज ओवर। तुम्हारा मतलब है कि उसे खुदकुशी कर लेने दे? डैडी, वो सिर्फ खुदकुशी की कोशिश कर रहा है और कोशिश नाकाम भी हो सकती है। जी, और शेरी का प्रीवियस रिकॉर्ड यही बताता है कि वो आज तक हर काम में नाकाम ही हुआ है। बस फिर अगर उसे पहली कामयाबी आज मिल गई ना तो मर जाएगा वो। तुम दोनों बकवास बंद करो। क्या हुआ शहरी को? शहरी बेटा, ओ वो देख, तेरी माँ आ गई है फैक्ट्री से, बता इसे अपना मुतालबा। शहरी बाबा दरवाजा खोलो। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। मामा, अगर आप आ गई हैं तो मैं रुखसत होने लगा हूँ। कहा सुना माफ। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ओए फुर्तीले, पहले माँ को अपना मुतालबा तो बता। मैंने रस्सी पंखे से बांध ली है, अब अपनी गर्दन में फंदा डालने लगा हूँ। नहीं बेटा, ये तुम कैसी खौफनाक बातें कर रहे हो? प्लीज बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? मामा 4 लाख मांग रहे हैं शेरी। 4 लाख? क्या करने उसने 4 लाख? उसने मोटरसाइकिल लेनी है, ये देखें। मोटरसाइकिल लेनी है? वेरी गुड, लगता है मामला बन रहा है। मैं पंखे में फंदा डालकर स्टूल पर खड़ा हो गया हूँ। ओह माय गॉड, स्टूल को ठुड्डा मारेगा तो जान निकल जाएगी। हाय मैं मर गई। बेगम साहबा जल्दी कर ले, मेरी तो अपनी ही जान निकलने वाली है। ये सब तुम्हारी वजह से होता है सलमानी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। 3 बच्चे हैं और वो घर में तुमसे कंट्रोल नहीं होते, सारा दिन तुम घर पर होते हो। फैक्ट्री मुझसे नहीं चलाई जाती, बच्चे मुझसे कंट्रोल नहीं होते, तो तुम्हारे साथ 25 साल मैंने गुड्डी उड़ाने में गुजार दिए। अरे भाई जल्दी करें, मेरी मौत का फरिश्ता पूछ रहा है कि अब क्या करना है। और मैडम जी जल्दी फैसला करें, उसने तो एडवांस में फरिश्ता भी बुला लिया है। बेगम साहिबा, जान बड़ी कीमती चीज होती है। ठीक है शहरी बाबा, हम तुम्हारा मुतालबा मान रहे हैं, दरवाजा खोल दो बेटा। नहीं नहीं, अगर दरवाजा खोल दिया तो आप सब मुझे बच्चा समझकर बहलाना शुरू कर देंगे, मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। अबे दस्तबरदार का तुझे पता है, तू बच्चा थोड़ा ही है। और खोल दरवाजा। हरगिज नहीं, मैं मोटरसाइकिल की आवाज पहचानता हूँ, जब तक उसकी आवाज नहीं सुनूंगा दरवाजा नहीं खोलूंगा। वैसे सुलमान, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले भी कर लो तो कोई बात नहीं, तुमने जो बात भी करनी होती है फजूल बात करनी होती। आप लोग मेरे मुतालबे को बातों में टालना शुरू हो गए। मैं रस्सी गले में डाल चुका हूँ। मेरी स्किपिंग रोप से खुदकुशी करे, कहीं मैं ही ना पकड़ी जाऊं। शहरी बाबा, दरवाजा तो खोल दे, मुझे एक यादगार तस्वीर तो बना लेने दे। हाँ ना शेरी, हम तुम्हारी वो तस्वीर देख देख कर रोया करेंगे। चुप रहो तुम लोग। शहरी बाबा, तुम्हारी मोटरसाइकिल आ रही है, बाहर आ जाओ। तो मुझे पता चल गया कि मुतालबा इस तरह से मंजूर करवाया जाता है। मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, फिर मुतालबा बनते हुए देर कितनी लगती है? हर किसी का हक है, अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना मुतालबा। यहाँ तो हिसाब ही उल्टा हो गया है, यहाँ पे अब छोटों को देख के बड़े भी करने लग पड़े। यू शट अप। ओए अब तो दरवाजा खोल दे शहरी बाबा, और तेरे असरात दूर दूर तक फैल गए हैं। ठीक है, मैं दरवाजे के साथ कान लगा के बैठ गया हूँ, जैसे ही मुझे मोटरसाइकिल की आवाज आएगी मैं दरवाजा खोल दूंगा। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि उसने ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये व्हीलिंग करने के लिए ली है। इतनी फिक्रों के बीच में एक फिक्र और पैदा हो गई। वहम के मामले में ना
तुम औरतों को भी मात दे गए हो। मुकद्दम, जी मैडम जी। ये फैक्ट्री की फाइलें कहाँ है? मैडम जी वो तो आपके कमरे में रखवा दी थी मैंने। ओके। मिस्री जी, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। और ये सलमानी ने तो चाय नहीं पीना? नहीं बेगम साहबा, साहब ने तो सिर्फ सुबह नाश्ते की पी हुई है। अगर आप कहें तो उनको एक कप चाय दे दूं थोड़ी सी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कल इन्होंने नाश्ता नहीं करना। चलो मुकद्दम। आइए मैडम जी, आइए आइए। बड़े साहब, जब बेगम साहबा चली जाए ना तो आप किचन की खिड़की के पास आ जाइएगा। मैं एक कप चाय बना के रख दूंगी आपके लिए। ठीक है, बना दूं, मैं आता हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखा नहीं तुम लोगों ने? क्या हो रहा है? मेरे साथ जो सलूक मेरी शरीक के हयात को करना चाहिए था ना, वो ये बेचारी शरीक मुलाजमत कर रही। डैडी, मामा आप पे हुक्म इसलिए चलाती हैं क्योंकि वो घर चलाती हैं। एग्जैक्टली। डैडी, आपने फैक्ट्री का सारा इंतजाम मामा के हाथों में देके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मुझे लगता है कि मैंने तेरी मामा के हाथ में अपना हाथ दे के गलती की। तुम आती हो तो मेरे कैमरे में जान आ जाती है। अच्छा, कैमरे में जान आती है? मैं तो समझी कि तुम्हारी जान में जान आ जाती है। भाई, जान में जान तो तब आएगी जब तुम्हारी और मेरी शादी होगी। दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली को मारो गोली, तुम जलंधर कर लो ना, ये पास ही तो है। देखो शहजी, जो बात तुम्हारे लिए आसान है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मसला? देखो शहजी, तुम घर में सबसे बड़े हो, तुम्हारे दोनों छोटे बहन भाई हैं, इसलिए तुम्हारा नंबर पहले है और तुम्हारी शादी सबसे पहले होगी। हाँ, पहले होगी, लेकिन सिर्फ तुमसे होगी। लेकिन मैं सबसे छोटी हूँ शहजी, मेरा नंबर आखिरी है। मुझसे पहले मेरे 4 भाई हैं जो पले हुए हैं बकरों की तरह। कभी कभी ना तुम्हारे भाइयों को देखकर मुझे लगता है कि मैंने ना तुम्हें हासिल करने के लिए शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ दे दिया है। अब्बा कहते हैं कि उन्होंने 4 बेटों के बाद मेरी शादी करनी है, और वैसे भी उन्होंने मेरे लिए कोई दूर का बच्चा सोच रखा है। दूर का बच्चा? मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी दूर के बच्चे को हायल नहीं होने दूंगा। फिक्र न करो, वो कोई बहुत ही दूर का बच्चा है। दरअसल शहजी, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद हो और वो कहती हैं मैं सिर्फ शहजी को अपना दामाद बनाऊंगी। दामाद? पहले तो कहती थी कि बेटा बनाऊंगी। बेवकूफ, दामाद बेटा ही तो होता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि बेटी को रुखसत करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा और वो जा उतरेगी अपने ससुराल के लॉन में खैर से। तो उन्होंने तुम्हारी रुखसती भी सोच रखी है। तुम्हारी रुखसती होगी और खैर से मेरी वसूली। अच्छा, मेरी तस्वीर नहीं उतारोगे अब? तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल ने पहले ही उतार रखी है। फिर पता नहीं तुम्हारा दिल कब वायरल होगा। लेकिन तुम्हारा दिल कैसे वायरल होगा? हाँ, अब्बा जी की कॉल। हेलो जी अब्बू, मैं अपने कमरे में, बस अभी आई 2 मिनट में। एक मिनट इधर ही रुका। 1 मिनट प्लीज। हटो हटो। रुको। ये अब जाओ। बड़े नहीं बचड़ा, बड़े बिल्कुल नहीं बचड़ा। और डॉक्टरों ने कहा कीमा खाओ, जितना होता है कीमा खाओ, गोश्त खाओ, फल खाओ। कहाँ से खाऊंगा मैं? बड़े नहीं बचड़ा, मुझे अब अंदर तो ले जाओ। बड़े नहीं बचड़ा। ईद हो तो ऐसी, खुशियां बिखेर जैसी। ईद हो तो ऐसी,